से ये भी कहते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो, बम वगैरह फोड़ दो, रातों रात पब्लिक मर जाएगी। कोई बात नहीं, हमें बुलडोजर के नीचे दबा देंगे। देखो अभी मैं इतना बोल गई हूँ, आपको मैं दिखा नहीं सकती हूँ। मेरे अभी बड़ा ऑपरेशन हुआ है और अभी मेरा टाका भी नहीं कटा है। अब मेरे घर में मेरे पति नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है, और ना मेरे पास पैसे हैं। मैं आपको कहो तो रिपोर्ट ला के दिखा देती हूँ, ठीक है, ना मेरे पास पैसे। अब मैं कहाँ चली जाऊँ? मैं तो नहीं जाऊंगी, चाहे तुम मुझे मार दो भाई, बाहर जाके भी मरना तो यहीं मार दो। मैंने इस जगह पे 12-13 साल काटा है, कोई यहाँ से हिलेगा नहीं। मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकती हूँ भाई साहब। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि जमीन खाली करनी पड़ेगी आपको। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, जमीन खाली करनी पड़ेगी, तो हमें कहीं थोड़ा बहुत जमीन दे के हमें एडजस्ट करें। हम ऐसे कैसे चले जाएंगे? लेकिन जहाँ पे मकान है ना, घर मकान जहाँ पे गृहस्थी पल रही है, ये जमीन पूरी तरह सरकारी है और आप अवैध जमीन पर बैठे हुए हैं। अब अवैध जमीन हरियाणा के अंदर को बता दो कि कहीं ऐसा हो कि आरावली के जंगलों में घर नहीं बना हो या कॉलोनी पास नहीं हुई हो। ये अरंगपुर पूरा वहीं बसा हुआ, लक्करपुर ऐसे ही बसा है। मेरी पैदाइश दिल्ली की है, हरियाणा की तो छोड़ दो आप, दिल्ली भी ज्यादातर कॉलोनी आरावली के जंगल में ही बसा है। तो हम कैसे नाजायज हो गए? अगर नाजायज हो गए तो प्रशासन क्या आज 30 साल से सो रही थी? इतनी बड़ी कॉलोनी, कम से कम 1 लाख से ऊपर घर है, ऐसे ही बस गया। वो तो आपने पैसे देके अधिकारियों की सेटिंग कर ली होगी आप। हाँ, तो आप अधिकारियों को भी पकड़ो ना। आप हमें उजाड़ रहे हो तो जो आपके अफसर हैं, जो हमारे टैक्स से जो जिनकी सैलरी जा रही है, उन्होंने हमसे पैसे खाया, तो आप उनको भी पकड़ो, उनका भी छानबीन करो। इस कॉलोनी में कोई स्कूल नहीं सरकारी? इस कॉलोनी में कोई सरकारी स्कूल नहीं है। लेकिन जो मोदी सरकार है वो कहते हैं कि हमने सभी गरीबों को शौचालय बनाकर दिए हैं। कोई आपको यहाँ पे बना शौचालय दो? कोई नहीं। देखो, कहने के लिए तो मैं ये कह दूं कि मैं अपने पड़ोसी को ताजमहल बना के दी हूँ, हाँ, लेकिन वो दिखना तो चाहिए। आप किसी के भी घर में जाके देख लो, या कोई भी ऐसा सरकारी अफसर कह दे कि हमने यहाँ पे कुछ किया है। जब इलेक्शन आता है ना, तो भाजपा वाले भी आते हैं, कांग्रेस वाले भी आते हैं, आम आदमी वाले भी आते हैं कि हमें वोट दो। कुछ जन के पास हरियाणा के वोट है, कुछ के पास दिल्ली का वोट है, ठीक है, तो दोनों अपना अपना। आप शरणार्थी हैं आप? हाँ, बस हमें इस्तेमाल कर लिया जाता है, फिर साइड हो जाते हैं। वोट जो पड़ते हैं आपके हरियाणा में पड़ते हैं, दिल्ली में पड़ते हैं? कह रही ना, जिसके पास जहाँ का वोट है। अब मान लो दिल्ली का अभी निगम पार्षद का चुनाव आने वाला है, तो अब दिल्ली का चुनाव होगा तो दिल्ली वाले भीख मांगने आएंगे यहाँ, हाँ, यूज करके चले जाएंगे। और जब हरियाणा का होगा तो हरियाणा वाला आएंगे कि हमें दो, हमें दो। आप गूगल पे डालो खोड़ी गांव, नहीं वो तो हमने डाल दिया है, पूरा हिस्ट्री दिखाता है ना। यहाँ जिसका जैसे दुकान है, शॉप वगैरह है, कुछ शॉप का नाम वगैरह सब दिखाता है। तो ये पूरी कॉलोनी जब मान लो गूगल पे आ रहा है तो कैसे नहीं है हिस्ट्री पे? नहीं तो फिर सरकार को मालूम नहीं है तो सरकार यहाँ तोड़ने कैसे भेज रही है? ये होट राजहंस है, इसके अंदर आप कितना भी गलत काम करके घुस जाओ, पुलिस पकड़ नहीं सकती आपको भाई साहब। ये है वो होटल हटा जा रहा है कि होटल सामने नहीं आ सकते आप। हाँ, तो वही तो कह रही मैं, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का मतलब ये है कि गरीब को हटा के रईसों की बिल्डिंग बना दो।